हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं हरि वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो दोस्त आज मेरे को पहली बार यहां देख रहे हैं उन सभी दोस्तों को मैं बता देता हूं कि ये जो बैच है वो जीके का एक कॉम्बिनेशन बैच है, जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जो भी करंट से रिलेट करते हैं वो सभी आपको इस बैच में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम्स में जो जीके हैं उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल्स आ चुका है, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में जीके का क्वेश्चन आते ही आते हैं और जीके पार्ट को ऐड किया गया है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, DRDO MTS हो, या फिर मेरे दोस्त उसके रेलवे NTPC ग्रुप डी का हो, या टीचिंग लेवल्स के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग लेवल्स के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो पटवारी ग्राम सेवक हो, या उनके अलावा अदर LDC हाई कोर्ट हो, सब में जो करंट जीके हैं उनसे रिलेट करते हुए पॉलिटी फैक्ट्स सभी आते हैं। तो इसीलिए सभी सब्जेक्ट को अलग अलग ना पढ़े स्टूडेंट्स, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बैच लाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाए गए थे और उसमें उनको विस्तार से पढ़ाया गया था। अभी पीछे वाली क्लास का एक रिव्यू देते हैं, जिससे आप वार्म अप पे आ जाओगे और पीछे वाला जो भी आपको आर्टिकल्स थे वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें पढ़ाया गया था दोस्तों आपको फाइनेंस आर्टिकल, जो कि वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग ये भी है, उनको भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन उनसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको बता रहे हैं। जो फाइनेंस आर्टिकल है 280 फाइनेंस आर्टिकल वित्त आयोग, जिसमें दोस्तों आपको ये बताया गया था कि 13वें वित्त आयोग कौन है, 14 वित्त आयोग कौन है, और जो वर्तमान में चल रहा है 15 वर्तमान में जो 15 वित्त आयोग है, जैसे 13वें विजय केलकर एंड 14 YV रेड्डी एंड 15 का बताया गया था NK सिंह। वैसे आपको बताया गया था सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल था 124। फिर दोस्तों उसमें आपको बताया गया था कि जो अभी लेटेस्ट जो CJI है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन है। तो दोस्तों ये भी बताया गया था आपको कि NV रमन्ना साहब है, तथा साथ ही में 47 वाले कौन है, शरद अरविंद बोबड़े हैं। एंड 46 का भी बताया गया था दोस्तों रंजन गोगोई, 45 के दीपक सिंह मिश्रा थे, तथा 44 के जगदीश सिंह खेयर, 43 के तीरथ सिंह ठाकुर एंड 42 के HL दत्तू साहब बताए। दोस्तों ये नाम लेने का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि ये सभी चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हो चुके हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, और ये नाम एक साथ आपके नोट्स में लिखे जाएंगे तो आपको ये नाम नए नहीं लगेंगे। और दोस्तों ये नाम जहाँ भी सुनोगे तो आपको बार बार रिकॉल हो जाएंगे। जहाँ सुप्रीम कोर्ट आएगा मैं बार बार आपको रिवाइज करवाऊँगा, जिससे आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद में दोस्तों नेशनल इमरजेंसी पढ़ा था। ये भी बताया गया था दोस्तों आपको सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाया गया था भारत में वो कब लगाया गया था, 1975 से 1977 जो 21 माह का लगा था, तथा किसके काल में लगा था, श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में लगा था। और उनका बर्थडे कब आता है, उस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, ये सारी चर्चाएं दोस्तों पीछे वाली क्लास में की थी। अगर पीछे वाली क्लास आप नहीं देखे हो तो मेरे दोस्त एक बार वो क्लास आप ज़रूर देखना, उससे आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। साथ में उनसे जो रिलेट करते हैं पॉलिटिकल फैक्ट वगैरह वो भी आपको याद हो जाएंगे। फिर दोस्तों एक कंट्री की बात की थी, नेपाल, क्योंकि अभी हाल ही में जो नेपाल में अपने जो 25th बार जो चढ़ने वाली पर्वतारोही थी कामी रीता शेरपा जो 25th बार चढ़ी है पर्वतारोही, उस 24th बार कौन चढ़ा था उसके बारे में भी आपको बताया गया था। 25th बार कौन चढ़ा था ये भी बताया गया था। दोस्तों ये एक नेपाल कंट्री जिसके साथ भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी थी, सूर्यकरण, ये भी बताया गया था। साथ में नेपाल से जो भारत के कौन कौन से राज्य अटैच में हैं, जैसे UK, UP, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 स्टेट जो नेपाल से अटैच करते हैं, तथा उनकी जो CM एंड गवर्नर, इन सब के बारे में चर्चा की गई थी। दोस्तों ये वाले जो वार्म अप था ये आपको पीछे वाली क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर्स। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ेंगे जो आपके डेली न्यूज़ में आ रहे हैं, डेली चर्चा में। फिर उनका पढ़ेंगे जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र जो 28 स्टेट्स है उनमें से कौन सा किस कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेट करता है। फिर उनसे अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल फैक्ट पढ़ेंगे कि वो जिस स्टेट से हैं उस स्टेट से क्या ज्योग्राफिकल फैक्ट जो आप आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इनको आप अपने नोट्स में ऐसे कैसे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको याद इसी क्लास में करवा देंगे लेकिन आपके नोट्स में ये नोट डाउन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जो फर्स्ट नंबर के थे। ठीक है, ये थे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो फर्स्ट नंबर के थे और जो वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में सबसे पहले बात करते हैं उनके जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको दोस्तों ये भी पूछा जाएगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तथा साथ ही में वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। तथा साथ ही दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों अभी पिछला जब CHSL का एग्जाम्स हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था कि जो राहुल गांधी जी है कांग्रेस के चेयरमैन, वो जो राहुल गांधी वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। इसीलिए आपको नेक्स्ट एग्जाम्स में वो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स फर्स्ट कौन थे और अभी वर्तमान में कौन है, वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र से रिलेट करते हैं, तो ये सभी तथा उनके ज्योग्राफिकल फैक्ट यहाँ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट का जो प्रधानमंत्री सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी थे। तथा दोस्तों ये वाराणसी, याद रखना जो वाराणसी यूपी जिसके CM कौन है? यूपी के CM योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर कौन है? वहाँ के आनंदीबेन पटेल। ये दोनों याद रखना दोस्तों कि जो नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री है वाराणसी से है, वाराणसी जो कि यूपी में पड़ता है, और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ है तथा गवर्नर कौन है? वहाँ के आनंदीबेन पटेल है। तथा दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है आपको कि जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये आपके ज्योग्राफिकल फैक्ट में पूछा जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ है? तो याद रखना दोस्तों जो यूपी में याद रखना दुधवा नेशनल पार्क। और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ेगा दुधवा डैम। दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क तो यूपी में पड़ता है, दुधवा डैम कहाँ पड़ेगा ये भी याद रखना। तो अगर दुधवा डैम पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों छत्तीसगढ़। अगर आपको दुधवा नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है तो यूपी, और दुधवा डैम पूछ लिया जाता है तो छत्तीसगढ़, ये याद रखना। तथा दोस्तों ये भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है तथा उसके साथ साथ लोकसभा सीट है एंड राज्यसभा सीट है, ये सभी आपके एग्जाम्स में आती है। और यही दोस्तों जो CGL का था उसमें पूछा गया था कि लोकसभा सीट, और वो भी किसकी पूछी गई थी लोकसभा सीट? आपको ये राजस्थान की पूछी जा सकती है। 28 स्टेट है और उनके आपको CM, गवर्नर, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट तथा ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको ये जैसे जैसे स्टेट पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको करवाएंगे और आपको याद भी रखना है। ठीक है, अब भी दोस्तों ये याद रखना है यूपी जिसमें सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, कितनी है? 403। याद रखना है 403 जो विधानसभा सीट है, 80 उसमें लोकसभा सीट एंड 31 जो 31 है वो राज्यसभा सीट है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट है इटावा नेशनल पार्क, वो कहाँ पड़ता है? यूपी में। उसके अलावा दोस्तों अब चलते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री हो गए आपके, अब गृह मंत्री। ठीक है दोस्तों, ये आएगा गृह मंत्री, जो कि आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले जो गृह मंत्री है वो कौन थे तथा वर्तमान में जो गृह मंत्री है वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो आपके फर्स्ट नंबर के जो सबसे पहले गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तथा वर्तमान में कौन है? दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो गृह मंत्री है वो कौन है, तो उसका याद रखना है दोस्तों अमित शाह, जिनके बेटे
को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है। जैसा जो कि बीसीसीआई के सचिव है वो अमित शाह के ही बेटे हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है ये अमित शाह जो कि वर्तमान में गृह मंत्री है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, याद रखना है इनका गांधीनगर। हाँ दोस्तों वही गांधीनगर, ये वही गांधीनगर है जो गुजरात के अंदर आता है, ठीक है। और गांधीनगर दोस्तों जो कि एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल यानी एशिया की सबसे हरी भरी राजधानी गांधीनगर को ही कहा जाता है। ये गुजरात वही है दोस्तों जहाँ के सीएम विजय रूपानी साहब और गवर्नर आचार्य देवव्रत है, ठीक है। और दोस्तों इससे एक फैक्ट याद रखना है, ये अब हमारा गुजरात और यहाँ से ये है यूपी में एक इटावा, दोस्तों याद रखना है यूपी में एक इटावा लायन सफारी नेशनल पार्क था। यूपी में एक इटावा लायन सफारी नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। और दोस्तों ये जो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है यहीं से ही जो लायन सीधे इटावा लायन सफारी में शिफ्ट किए गए थे। आपसे दोस्तों ये ज्योग्राफिकल का जो फैक्ट है इसमें सीधा सीधा पूछा जाता है कि इटावा लायन सफारी कहाँ पर है, यूपी में। वहाँ पर जो सेल लाए गए थे, लायन लाए गए थे, वो कौन से नेशनल पार्क से लाए गए थे, वो लाए थे गिर नेशनल पार्क। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो ये गिर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। इस गिर नेशनल पार्क के अलावा दोस्तों गुजरात में याद रखना वंसदा नेशनल पार्क भी गुजरात में ही पड़ता है, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में ही पड़ता है। और गुजरात में एक सिटी है दोस्तों अहमदाबाद, याद होगा। तो अहमदाबाद में जो केवड़िया दोस्तों, एक अहमदाबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक मोटेरा स्टेडियम था जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। और वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट भी आपको ऐसे ही याद रखना है। तथा इसके अलावा दोस्तों जो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया में एक स्टेचू लगा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और वो स्टेचू 182 मीटर का है और नर्मदा नदी के किनारे पर है। 182 मीटर का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में लगा हुआ है। ये फैक्ट भी दोस्तों आप नोट डाउन कर लेना नीचे, क्योंकि ये भी आपको सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आपको शिक्षा मंत्री, दोस्तों सारे मिनिस्टर्स नहीं है, वो मिनिस्टर्स है जो आपके लिए सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। शिक्षा मंत्री जो फर्स्ट टाइम के शिक्षा मंत्री थे सबसे पहले, वो याद रखना है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो शिक्षा मंत्री है वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तथा साथ ही में जो फर्स्ट नंबर के शिक्षा मंत्री कौन है। तो फर्स्ट नंबर के शिक्षा मंत्री दोस्तों आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। तथा वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है उनका याद रखना रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक साहब हैं। और जो सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तथा इन्हीं के साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो रमेश पोखरियाल निशंक है वो हरिद्वार से सांसद है। हाँ दोस्तों पीछे वाली क्लास में हरिद्वार के बारे में चर्चा की थी कि हरिद्वार कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, यूके। वो यूके जहाँ के सीएम अभी हाल ही में तीरथ सिंह रावत साहब को बनाए गए थे और गवर्नर बेबी रानी मौर्य को थे। तथा साथ में आपको ये भी बताया गया था दोस्तों कि हरिद्वार, ठीक है, उत्तराखंड में एक दिन की सीएम बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी को। हाँ दोस्तों वही सृष्टि गोस्वामी जो कि दौलतपुर हरिद्वार से रहने वाली थी। और ये भी बताया गया था कि यहाँ पर उत्तराखंड में छोटा चार धाम भी था जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री था। तथा उनसे कौन कौन सी नदी निकलती थी तथा उनका संगम कहाँ होता था और वो कौन सी नदियाँ जो कि सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती थी, उन सभी की चर्चा दोस्तों पीछे वाली क्लासेज में कर रखे हैं। अगर आपको उन सभी के बारे में पढ़ना है तो एक बार प्लीज़ पीछे वाली क्लास आप जरूर देखिए, ठीक है। उनके साथ साथ याद रखना दोस्तों जो ये उत्तराखंड है यहाँ पर बड़ा चार धाम, छोटा चार धाम था, बड़ा चार धाम भी है, लेकिन बड़ा चार धाम का ओनली एक है बद्रीनाथ, ठीक है। उसके अलावा पूरी पड़ता है जो उड़ीसा में, रामेश्वरम पड़ता है जो तमिलनाडु में, द्वारका पड़ता है जो गुजरात में, और एक बद्रीनाथ है वो आपके यूके उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चलते हैं रेलवे मिनिस्टर्स, रेलवे मंत्री। दोस्तों रेलवे मंत्री जो वर्तमान में हैं उनका नाम तो पीयूष गोयल। तो सबसे पहले जो रेलवे मंत्री थे उनका नाम याद रखना डॉक्टर जॉन मथाई,
ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो रेलवे मिनिस्टर्स थे वो डॉक्टर जॉन मथाई थे, तथा उनके अलावा जो वर्तमान में याद रखना पीयूष गोयल। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। सबसे पहले वर्तमान में जो थे वो तो पीयूष गोयल साहब थे, तथा रेलवे मंत्री जो कि प्रेजेंट में थे सबसे पहले जॉन मथाई थे, डॉक्टर जॉन मथाई। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो रेलवे मंत्री है, सबसे पहले रेलवे मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जॉन मथाई। फिर पूछा जाएगा दोस्तों आपसे वर्तमान में कौन है, तो पीयूष गोयल है। फिर ये पूछा जाएगा पीयूष गोयल इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है पीयूष गोयल की जो रेलवे मंत्री है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र। हाँ दोस्तों, वही महाराष्ट्र, वो अपना प्यारा महाराष्ट्र जिसमें अभी हाल ही में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पर सबसे व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन फिर भी दोस्तों काफ़ी सुधार हो रहा है, और सुधार करंट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, वहाँ के सीएम और गवर्नर। तो पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र, वही महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल मुंबई है, जो कि अरेबियन सी के किनारे हैं, अरेबियन सी अरब सागर के किनारे हैं। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, तथा महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के मैं यहाँ लिख देता हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र याद रखना दोस्तों, इसके सीएम उद्धव ठाकरे, इसके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो जोग्राफिकल फैक्ट होंगे, जो भौतिक से होंगे, आपके ज्योग्राफी से होंगे, उसमें पूछा जाएगा आपसे याद रखना काला घोड़ा फेस्टिवल, जो स्टैटिक में भी आता है, काला घोड़ा फेस्टिवल। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है लेजिम नृत्य। लेजिम नृत्य कहाँ का है, क्वेश्चन पूछा जाएगा लेजिम नृत्य कहाँ का है, तो आपको याद रखना है दोस्तों महाराष्ट्र का। पूछा जाएगा काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ का है, ये भी आपको याद रखना है महाराष्ट्र का। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है दोस्तों, वो भी आपको पूछा जाएगा महाराष्ट्र में है। तथा इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है डॉक्टर बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, डॉक्टर बाबा साहब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, वो भी दोस्तों आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी आपको पूछा जाता है कि कोयना डैम कहाँ पर है, कोयना डैम जो किस नदी पर बनाया गया है, तो दोस्तों वो भी याद रखना है कि कोयना डैम जो कि कोयना नदी पर बनाया गया है। और इसके अलावा दोस्तों जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसी महाराष्ट्र के बारे में, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये महाराष्ट्र अभी काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, तो दोस्तों इसके बारे में पूछा ही पूछा जाएगा। इस महाराष्ट्र को, यहाँ पर महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते, ठीक है दोस्तों, एक लेडीज़ थी प्रियंका मोहिते जो महाराष्ट्र की है। अब आप पूछोगे दोस्तों कि सर ये जो प्रियंका मोहिते हैं ये कौन है। ठीक है, ये प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ ये जो माउंट अन्नपूर्णा है, माउंट अन्नपूर्णा जो एक पीक है वहाँ पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला थी, फर्स्ट भारतीय महिला जो कि माउंट अन्नपूर्णा चढ़ाई करने वाली महिला थी। याद रखना है दोस्तों, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला। हाँ दोस्तों, ये जो अन्नपूर्णा है, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली जो फर्स्ट भारतीय महिला है कौन है दोस्तों, प्रियंका मोहिते हैं। तथा दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो माउंट अन्नपूर्णा है ये कहाँ पर पड़ता है, ये चोटी कहाँ पर है, तो दोस्तों आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल दोस्तों, ये वहीं पड़ता है अपने भारत के पड़ोसी देश, जहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और जहाँ के राष्ट्रपति विद्यादेवी सिंह भंडारी है। ठीक है दोस्तों, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली भारत की जो फर्स्ट भारतीय महिला थी वो थी प्रियंका मोहिते। पूछा जाता है प्रियंका मोहिते कौन से स्टेट से रहने वाली थी, महाराष्ट्र, वही महाराष्ट्र जहाँ के उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी साहब है। फिर पूछा जाएगा माउंट अन्नपूर्णा जो कि ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है वो नेपाल में है। वही नेपाल दोस्तों जिसके साथ भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण थी। सीएम यहाँ के जो PM थे, सॉरी देश है, तो PM कौन थे, यहाँ के KP शर्मा ओली साहब, तथा यहाँ के जो राष्ट्रपति थे विद्यादेवी भंडारी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इनके अलावा
जो मिनिस्टर्स है, एक है वित्त मंत्री। हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री जो कि फर्स्ट वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम सेठी। तब वर्तमान में जो वित्त मंत्री चल रहे हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। जो वित्त मंत्री है, फर्स्ट वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम सेठी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपके लिए एग्जाम्स में अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल साबित होगा, तो दोस्तों HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लाइक करोगे तो इससे हम मोटिवेट होंगे, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में जो भी आने वाले हैं उन सभी में आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये पढ़ रहे थे वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी। रोहित सेठी ना दोस्तों, रोहित सेठी मत समझ लेना इसको, आर के षणमुखम सेठी है। तथा वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ठीक है दोस्तों, जो वित्त मंत्री है आर के षणमुखम सेठी, जो कि फर्स्ट टाइम अपने भारत के वित्त मंत्री थे। निर्मला सीतारमण, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, याद रखना दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक, निर्मला सीतारमण जो कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, ये वही कर्नाटक है जिसकी कैपिटल बेंगलोर है। हाँ, ये वही अपना प्यारा कर्नाटक है जिसकी कैपिटल बेंगलोर है। तथा साथ ही में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो ये कर्नाटक है इसमें अंसी नेशनल पार्क है। अंसी नेशनल पार्क, ठीक है। इसकी कैपिटल याद रखना दोस्तों, बेंगलोर। और ये भी याद रखना दोस्तों, इस बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। ये एक भारतीय स्पेस एजेंसी है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष के सिवान है। तथा इसको कब फाउंड किया गया था? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो को फाउंड किया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो के जो हेड के सिवान है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। कर्नाटक में जो नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऐसे कैसे फैक्ट याद करने हैं जो आपके ज्योग्राफिकल से भी आते हैं और करंट से भी है। कर्नाटक के CM कौन है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखना, BS येदियुरप्पा। ये आपके कर्नाटक के CM है। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, CM BS येदियुरप्पा साहब। और साथ ही में इसके गवर्नर याद रखना, वाजूभाई वाला। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में जहाँ अंसी नेशनल पार्क है, कर्नाटक के CM BSY येदियुरप्पा है तथा यहाँ के जो गवर्नर है वाजूभाई वाला है। ये सभी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वित्त मंत्री भी याद रखना जो कि वर्तमान में चल रहा है, निर्मला सीतारमण। तथा इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं दोस्तों, आपको ये भी बताया जाएगा कि जो एक ही है, जैसे प्रधानमंत्री है, क्या प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भी उनके पास है। स्पेस एजेंसी भी उनके पास है। परमाणु से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, परमाणु से रिलेटेड जो भी उनके पास मंत्रालय है। तथा साथ ही में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके देने के बाद जो बच जाते हैं, एक्स्ट्रा जो होते हैं डिपार्टमेंट, वो भी अपने कौन संभालते हैं? प्रधानमंत्री। वैसे ही जो निर्मला सीतारमण है, क्या इनके पास एक ही मंत्रालय है? और एक है तो क्या वित्त मंत्री है? इसके अलावा जो कॉरपोरेट मामलों के मंत्री होते हैं, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, वो भी निर्मला सीतारमण है। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट और सबके जो जिनके पास जो मंत्रालय दिए गए हैं वो सभी आपको दोस्तों बताया जाएगा। लेकिन एक साथ एक क्लास में बता देने से दोस्तों ना तो याद होने वाले हैं और बिल्कुल घिच पिच हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और ऐसा कंटेंट पढ़ेंगे, कम कंटेंट सीधा एग्जाम्स में आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ ही में दोस्तों जो अभी करंट में मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी से हो, ज्योग्राफी से हो या स्टैटिक के हो, वो भी आपको यहाँ पर देखने को सारे ऐसे कैसे ही मिलेंगे। ठीक है, तथा साथ ही में दोस्तों अब इसके अलावा एक और याद रखना इसमें ये फैक्ट कि कर्नाटक में एक और दोस्तों ये याद रखना, केम्पेगौड़ा। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये याद तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये कानून मिनिस्टर। फिर उसके बाद में बात करते हैं कानून मंत्री की। जो लॉ मिनिस्टर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ठीक है। अब ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको संविधान का निर्माता कहते थे, तथा साथ ही में जो वर्तमान में रविशंकर प्रसाद। अब आपसे पूछा जाता है दोस्तों, जो ये रविशंकर प्रसाद है ये कानून मिनिस्टर है, तो ये कहाँ से है? ये मतलब इनका जो संविधान वो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है, जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों पटना। हाँ दोस्तों, वही पटना जो बिहार की कैपिटल है तथा गंगा नदी के किनारे हैं। रविशंकर प्रसाद जहाँ जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ का संविधान वो निर्वाचन क्षेत्र है, पटना से हैं। पटना बिहार की कैपिटल है तथा दोस्तों याद करना है पटना, जिसमें गंगा नदी के किनारे हैं। पटना गंगा नदी के किनारे हैं। बिहार में याद रखना है दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क पूछा जा सकता है आपको। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में। बिहार के सीएम कौन है? क्योंकि दोस्तों सीएम और गवर्नर तो ऐसे याद होने चाहिए, जैसे ही कोई स्टेट दिखता है तो उस स्टेट का नाम नहीं, उसके सीएम और गवर्नर याद होने चाहिए। और दोस्तों ऐसा होगा आपके साथ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। दोस्तों रक्षा मंत्री जो कि सबसे पहले जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। तथा वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, ये जो रक्षा, यहाँ पर रक्षा कौन करता है? जिनके पास बल होता है। तथा साथ ही में वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अब याद रखना है दोस्तों, ये राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? लखनऊ जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है किसका? राजनाथ सिंह का, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री है। दोस्तों ये याद रखना है, जो लखनऊ है, लखनऊ किस नदी के किनारे हैं? लखनऊ जो कि यूपी में, तथा लखनऊ गोमती नदी के किनारे हैं। ऐसे ही दोस्तों कई स्टेट्स आएंगे जो किसी न किसी नदी के रिवर्स के किनारे होंगे, और वो रिवर्स भी दोस्तों आपको करवाया जाएगा। जैसे कि लखनऊ किस नदी के? गोमती नदी के किनारे हैं। आपसे पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता, वो किस नदी के किनारे है? होगली नदी के किनारे हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में कर्नाटक पढ़ाया था आपको, जो कि कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर बताया गया था। बेंगलोर कौन सी नदी के किनारे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। ऐसे ही अगर अपन इंटरनेशनल में चलेंगे दोस्तों, तो आपसे यूएसए की कैपिटल जो कि वॉशिंगटन डीसी है वो पूछा जाएगा। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है। तथा पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। तो दोस्तों ये सभी जो रिवर्स का होगा वो भी एक सेशन लेंगे, और उसमें भी आपको दोस्तों बता दिया जाएगा। और मैं इन चीज़ों को जो मैटर आप सोच रहे हो दोस्तों कि इतना मैटर है, इतना बता देते हैं, ओरली इतना बता देते हैं, लिखते कम है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ओरली बता रहा हूँ वो दोस्तों एक दिन आप भी ओरली बताओगे। क्यों? मैं बार बार इन चीज़ों को इतनी बार रिवाइज करूँगा कि दोस्तों आपको कि सीधे आपके माइंड में जाएगा, और जो आपके नोट्स में होंगे उनको ओनली आपको रिवाइज करने की ज़रूरत होगी। उनको बार बार पढ़ना है, बार बार क्लासेस देखनी है, 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे भी आप क्लासेस देखोगे कंटिन्यू, तो दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ ये चीज़ें आपको भी ऐसे कैसे मुंह पर याद रहेगी। जैसे कि राजनाथ सिंह दोस्तों जो कि वर्तमान में करंट में अपने रक्षा मंत्री है, लखनऊ से सांसद है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे हैं। तथा दोस्तों ये भी बताया गया है आपको, लखनऊ जो कि यूपी में पड़ता है, यूपी में आपको बताया गया था दोस्तों कि वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल थे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ कानून मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, रेलवे मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और ये ही आपके मंत्री जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों आपको याद हो जाएंगे, ऐसे कैसे ही आपको याद करना है। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों कंटेंट तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। एक तो दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्या कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों आपको? और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके समझ में अच्छा आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपका दोस्त यहाँ खड़ा होकर आपके लिए मेहनत कर रहा है और ऐसे कंटेंट ला रहा है जो एग्जाम्स में आपके लिए सीधे पॉइंट ऑफ व्यू आपको एग्जाम्स में दिखने को मिलेंगे, आपको अच्छे नंबर दिलाएगा जीके, तो फिर दोस्तों आप कमेंट क्यों नहीं करते हो? ठीक है, आगे से आप कमेंट करना दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके तो स्टेट ऐसे कैसे पढ़ लिए, और उन स्टेट से जो ज्योग्राफिकल फैक्ट थे वो भी ऐसे कैसे पढ़ लिए। उसके अलावा दोस्तों आपके रेलवे मिनिस्टर से पूछा था, तो अभी हाल ही में जो कंटेंट में दोस्तों जो रेलवे मिनिस्टर है, भारतीय रेलवे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन प्लांट, उन्होंने ऑक्सीजन जो रेलवे के लिए जो अभी आप जान रहे हो कोविड-19 के लिए दोस्तों जो रेलवे का ऑक्सीजन आ रही है वो बाहर से भी आ रही है, लेकिन बाहर से वो महंगी पड़ रही है। उनके कुछ नाम हैं, जैसे अपने
कोविशील्ड आ रही थी, स्पुतनिक 5 आ रही थी, स्पुतनिक जो वी थी वो रसिया से जो अभी काफ़ी कॉस्टली अपने भारत में पड़ रही है 965। तो वो चाहे इटली हो, चाहे रसिया हो, जापान हो, यूएसए हो, ये कुछ कंट्रीज है दोस्तों जो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे भारत में अभी न्यूज़ पर चल रही है। ठीक है, जैसे एक बात करते हैं दोस्तों, एक भारत, ठीक है, और यूएसए, इनके बीच जो समझौता हुआ है दोस्तों, याद करना, वो हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, यानी बौद्धिक संपदा। ये याद रखना है दोस्तों कि भारत और यूएसए के बीच बौद्धिक संपदा का अभी हाल ही में एक समझौता हुआ था। उसमें याद रखना दोस्तों, यह है यूएसए। हाँ दोस्तों, ये वही यूएसए हैं जिसके बारे में अभी मैंने हाल ही में बताया, वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे हैं, तथा साथ ही में इसके 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो याद रखना है, जो बिडेन साहब है। आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि 45 नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? वो डोनाल्ड ट्रंप थे। वही डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तो उनके नाम से एक नमस्ते ट्रंप सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में, उनका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था, उसमें प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, तो 45 नंबर के आपको याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप थे, और 46 में जो वर्तमान में है वो कौन थे? जो बिडेन साहब थे। तथा दोस्तों साथ ही इनका एक और रखना है कि इनका वाइस प्रेसिडेंट जो कि इनका नंबर भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको, 49 नंबर की जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, ये दोस्तों आपको कुछ फैक्ट है जो कंट्रीज़ आपके कहीं ना कहीं अभी इंडिया से अटैच में चल रही है, वो चाहे कोवैक्सीन को लेके हो, वो चाहे बातचीत चर्चा में नरेंद्र मोदी से बातचीत चर्चा चल रही है उनके बीच में हो, या फिर भारत से किसी बीच के में समझौता हुआ हो उसके बीच हो, कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करेगी। तो आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा कि दोस्तों अभी हाल ही में जो बिडेन साहब ने नरेंद्र मोदी से क्या बातचीत की, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन डीसी जो कौन सी नदी के किनारे है। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो अभी 49 नंबर के कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, ये पूछा जा सकता है 46 नंबर के प्रेसिडेंट जो बिडेन साहब है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक था भारत और दक्षिण कोरिया, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ऐसे ही याद रखना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच भी एक समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब वो किस चीज़ में हुआ था? वो एक फ्रेंडशिप पार्क में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच भी एक समझौता हुआ था। दक्षिण कोरिया, हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया वही है जिसकी कैपिटल सियोल है और जिसकी करेंसी वोन है। इसके बीच एक समझौता हुआ था, वो था फ्रेंडशिप पार्क का। और फ्रेंडशिप पार्क जो कि दोस्तों अपने भारत और दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया और भारत के बीच ये समझौता हुआ था कि दक्षिण कोरिया ने कहा था आपके जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसके अंदर एक फ्रेंडशिप पार्क लगाया जाएगा, और उसमें पूरा सहयोग कौन करेगा? दक्षिण कोरिया करेगा। ऐसे ही दोस्तों भारत और इटली के बीच भी समझौते हुए हैं, भारत और जापान के बीच टेक्सटाइल के समझौते हुए हैं, मेगा फूड पार्क जो कि गुजरात में लगाया जाएगा, भारत और इटली के बीच समझौते हुए हैं। तो दोस्तों कई देश हैं जो कि भारत के साथ समझौते करें हैं, उनके बीच अपन जो सारी क्लासेज में ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तो सारे समझौते आपके डे बाय डे चलते रहेंगे। और साथ में मैं एक क्लास लाऊंगा दोस्तों जिसमें सारे समझौते वो आपको एक साथ लिखवा देंगे, एक साथ हो जाएंगे, तथा साथ ही उनके साथ जो कंट्रीज़ है उनकी भी डिटेल है। तो ये सारी चाहे समझौते हो, चाहे अभी रैंकिंग सिस्टम हो, चाहे डेज हो, चाहे उनके अलावा जितने भी स्टैटिकल फैक्ट में नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, या फिर जो भारत के पड़ोसी देश हैं, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, फिर म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उन सब के बारे में चर्चा है, उनके पीएम, उनके जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। और फर्स्ट क्लास में आपको दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी क्लासेस गई है इनसे पीछे, उसमें आपको भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी बताया गया था कि वो कौन से कितना कंट्री से करते हैं। जैसे कल की क्लास में बताया गया था भारत नेपाल, तो नेपाल भारत से कितनी बॉर्डर शेयर करता है? 1751 किलोमीटर। वैसे ही भूटान के बारे में बताएगा 699 किलोमीटर। वैसे ही बांग्लादेश के बारे में बताएगा जो कि बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है 4096 4096 किलोमीटर। वैसे दोस्तों आपको सारे कंटेंट इसी क्लास में और यहीं पर ही मिलेंगे। और ये जो मैं ओरली बता रहा हूँ दोस्तों ये डेली बताऊँगा, जिससे आप जब क्लास देखोगे एक बार दो बार तो आपको सीधे आपके
माइंड में याद रहेंगे। और फिर जब आपके यहाँ पर नोट डाउन भी होंगे, आज की क्लास में दोस्तों ये नोट डाउन, कल की क्लास में जो ओरली बोला है वो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्लास में ओरली बोलते रहेंगे वो नोट डाउन। तो आप सुनते भी रहोगे, आपको याद भी होंगे और साथ में आपके नोट्स में भी आ जाएंगे। फिर टॉपिक वाइज क्लासेज अपन चलाएंगे दोस्तों, इनका प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास साबित होगी। दोस्तों आपको लाइक करो, हमें मोटिवेशन होगा, हमें मोटिवेट होगा, हम आपके लिए इनसे भी बेहतर मेहनत करेंगे, बेहतर कंटेंट लाएंगे। और महीने से 2 महीने के अंदर दोस्तों मैं गारंटी दिलाता हूँ आपका जो जीके का लेवल होगा वो काफ़ी अपर हो जाएगा। काफ़ी आप खुद ये देखोगे कि दोस्तों कि जो अभी लेवल है वो क्या है, और 1 महीने बाद में आप खुद देखना दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास को दोस्तों यहीं विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अच्छा लगे तो HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।